सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। तो बीटेक फर्स्ट टर्म का रिजल्ट जो है लाइव हो चुका है डीएसयू के सीट अलॉटमेंट वेबसाइट पे। आप वहां पे जाके आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं। एंड ये बीटेक के सभी कोर्सेज के लिए रिजल्ट्स जो रिलीज हो चुके हैं एक्सेप्ट बीटेक 5 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स एंड बीटेक टूल इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव। इन दोनों कोर्सेज के अलावा बाकी सबके रिजल्ट जो बीटेक के हैं फर्स्ट राउंड के रिलीज हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को सीट्स मिल चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिली है उनको बेस्ट बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट राउंड के लिए। उनको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है एंड उनमें उनको सीट्स उनको देखने को मिल रही होंगी। सो अब क्या करना, आपको व्यू माय रिजल्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें आपको अपनी मेल आईडी एंड आपको पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ का यूज करके आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी सीट अलॉटमेंट एंड कैंपस दिख जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अपनी सीट्स को फ्रीज करने, अपग्रेड करने या फिर अदर चीजों के। सो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक आपको वहाँ पे जिन बच्चों को सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिली होगी उनके पास ऐसे 4 टाइप्स के ऑप्शन अवेलेबल होंगे: फाइनल एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, नॉट एक्सेप्टेड एंड अपग्रेड, नॉट एक्सेप्टेड। मींस इनके मैं आपको एक एक करके मीनिंग समझा देता हूँ। तो फाइनल एक्सेप्टेंस का मतलब है जिन बच्चों को जो भी कोर्स या जो भी सीट्स मिली उनको पसंद है एंड उनको उसी में एडमिशन लेना है, तो उनको फाइनल एक्सेप्टेंस पे क्लिक करना है। एंड जिन बच्चों को एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है, मीन्स जिनको जिस कैंपस के अंदर सीट्स मिले उनको कैंपस पसंद है, उनको बस अपना कोर्स चेंज करना है, देन उनको क्लिक करना है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। मीन्स इस बात को ध्यान रखना, जो बच्चे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उनको सेम कैंपस के अंदर अगर दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रखा है तो उनको अपने कोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, बट अपने कैंपस को नहीं। एंड जिन बच्चों को अपना कैंपस एंड कोर्स दोनों ही चेंज करना है उनको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, येलो वाले, नॉट एक्सेप्टेड एंड अपग्रेड। देन उनका जो कोर्स होगा या कैंपस होगा वो चेंज हो सकता है उनको अपर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है नॉट एक्सेप्टेड, मीन जिसको डिप्लोमा जिसको डीएसयू में एडमिशन ही नहीं लेना उनको नॉट एक्सेप्टेड में क्लिक करना, चाहे वो बच्चा डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक का हो। सो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ऑप्शन को क्लिक कर देना। एंड जिन बच्चों के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करी थी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन मिल चुके हैं एंड उनके पास कोई अपर प्रेफरेंस नहीं है अपनी सीट्स को अपग्रेड करने के लिए। तो इसी वजह से उनके पास केवल रिजेक्ट रिजेक्ट करने का या फिर सीट्स को फ्रीज करने का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी अकॉर्डिंग अपनी बातों को ध्यान देना एंड अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना। सो मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो डीएसयू रिलीज करी है अपने डीएसयू में एडमिशन को कंफर्म करने के लिए, मैं आपको एक बार वो एक करके समझा देता हूँ। सो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है बीटेक वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मेंशन है सीट कंफर्मेशन प्रोसेस एकेडमी के 2025-26 के लिए। सबसे पहला जो मेंशन है चूज योर प्रेफरेंस, मींस आज आपको जैसी सीट्स देखने को मिली हैं उसमें आपको अपनी सीट्स को एक्सेप्ट अपग्रेड या फ्रीज कर लेना है। उसके बाद ये जो विंडो है आपको एक्सेप्ट अपग्रेड या फ्रीज करने के लिए 3 दिन के लिए ओपन होगी, जिसकी डेट है 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। एंड इसी अकॉर्डिंग आपको कर लेना है अपनी सीट्स को अपग्रेड एंड फ्रीज। उसके बाद आपको पेमेंट एंड सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी है। मीन जिन बच्चों ने अपनी सीट्स को कंफर्म कर लिया है, फ्रीज कर दिया है, एंड जिन बच्चों ने अपनी सीट्स को एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करा है उनको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। एंड आपकी फीस पेमेंट की जो विंडो होगी वो ओपन होगी 29 से लेके 1 अगस्त के बीच में। मीन्स आप 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉटेड कैंपस में विजिट करना है 30 जुलाई, 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त और 4 अगस्त को। मीन्स आपको इन दिनों के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अलॉटेड कैंपस के अंदर विजिट करना है। उसके बाद आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका जो ऑफिशियल एडमिशन ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा डीएसयू के साथ। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन है: कैंडिडेट अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस कैन ओनली फ्रीज देयर सीट अलॉट सीट, नो अपग्रेडेशन अलाउड। मीन जिन बच्चों को फर्स्ट ही प्रेफरेंस मिल चुकी है उनके पास कोई अपग्रेडेशन का चांस अवेलेबल नहीं है। एंड जिन बच्चों को सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिली है वो अपनी फाइनल एक्सेप्टेंस में अपनी सीट्स को अपग्रेड या फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उनको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एंड जिन बच्चों ने ना ही पेमेंट करी है ना ही अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी है तो उनकी जो सीट्स होंगी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और उनको एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ टाइमलाइन मेंशन है, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस टाइमलाइन सबसे पहला मेंशन है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट। तो 25 जुलाई को आपके जो सीट्स हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। आप अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं डीएसयू की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद अपनी सीट्स को फ्रीज, अपग्रेड या फिर रिजेक्ट करने के लिए आपके पास जो विंडो ओपन होगी 26 से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप अपनी सीट्स को फ्रीज, अपग्रेड या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सीट्स को फ्रीज करने के बाद या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करने के बाद अपनी जो फीस पेमेंट करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में करनी है। आप इन दिनों के बीच में अपनी सीट्स को कंफर्म करने के लिए आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। एंड आपको जो फीस पेमेंट का विंडो होगा आपके जो रिजल्ट पोर्टल है वहां पर शो कर रखा होगा या फिर आपने जहाँ से फीस अपने फॉर्म्स को फिल करा था वहां पर शो कर रखा होगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करने के बाद 30 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए अलॉटेड कैंपस के अंदर विजिट करना है। एंड देन आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेना है। एंड जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं आपकी जो क्लासेस होंगी 5 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। जिन बच्चों ने अपनी सीट्स को एक्सेप्ट कर लिया या फिर उन्होंने
एक्सेप्ट या अपग्रेड करा, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके आप कंफर्म कर लेना कि किन बच्चों की जो क्लासेस हैं 5 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे। आप जिस कैंपस विजिट करते हैं वहाँ से आप कंफर्म कर लेना। सो पूरा काउंसलिंग जो शेड्यूल है आपका ये रहने वाला है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो ब्रोचर और टीएसयू का उस पे जाके लास्ट पेजेस में लाइक यहाँ पे पेज नंबर मेंशन है, आई थिंक हाँ 31 पेज नंबर से लेके आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक-एक करके मेंशन है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो एक बार रीड भी कर सकते हैं, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ ये करके। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड आपकी जो फीस पेमेंट विंडो होगी वो 29 से लेके 1 अगस्त के बीच में शो कर रखी होगी। एंड आप अपनी सीट्स को जिस कैंपस में, जिस कॉलेज में, जिस कोर्स के अंदर मिली है, आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है देन नीचे आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पर शेयर कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।